लग चुकी है तलब अब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहते हैं कि तू मारा जाएगा, पर ये हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेडिकल गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी को बताया गया था कि सर आपका जो यूपी सीनेट का जो पूरा इंफॉर्मेशन था वो आपको देख लिए होंगे, बता दिया गया होगा, समझे लिए होंगे। साथ ही साथ इसका सिलेबस भी आपको देख लिए होंगे सर कि अगर हम यूपी सीनेट के लिए एग्जाम के लिए अपेयर होना है तो हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको बताया गया था कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड ये रहने वाला है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लासेस में हम देख लिए थे। ठीक है, और एक दो वीडियो और भी होंगी इसी चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा अगर तक अभी तक नहीं देखे हो तो। आई होप कि सभी लोग जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हो सभी लोग ये पूरी इंफॉर्मेशन, आप बेसिक जितनी भी डिटेल्स थी यूपी सीनेट को रिगार्डिंग को लेके, वो सारी चीज आप लोग, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब से बारी होगी सर, आज से बारी होगी अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए, ये पेपर सीरीज को सॉल्व करने के लिए कि सर आपके एग्जाम में किस टाइप के पेपर आते हैं। ठीक है, अगर हम किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको पीवाईक्यू पता होना चाहिए सर, सिलेबस पता होना चाहिए सर, सिलेबस क्या है। अब वो सिलेबस हम लोग पिछले क्लासेस में देख लिए कि बायोलॉजी में आपका 12th का पोर्शन आता है और कुछ 11th के पोर्शन पूछ लिए जाते हैं। बशर्ते जो सबसे ज्यादा टॉपिक पूछते हैं वो क्लास 12 से पूछते हैं, क्लास 12 एनसीईआरटी से पूछते हैं, डजंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे सर, अपना जो पिछले ईयर यानी पीवाईक्यू की बात करते हैं सर 2024 में। याद करो सर 2024, अगर याद आ रहा होगा किसी बच्चे जो ड्रॉपर होंगे उनको अगर याद आएगा कि भैया 2024 में 7 जुलाई 2024, अगर मैं डेट सही याद कर पा रहा हूं तो उस दिन ये एग्जाम हुआ था यूपी सीनेट का। और फिर हम उस पेपर को आज सॉल्व करने वाले होंगे और देखेंगे सर जो अपना जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस समय किस लेवल के पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चन थे, किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं क्लास को स्टार्ट। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप क्लास में पेन पेपर फोकस लेके बैठोगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहेगी और यहाँ पे जितनी भी बातें बताएंगे, नोट कराएंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, वो सभी अपने कॉपी में आप उसको नोट करते चलेगा। एक अलग से आप कॉपी बना लीजिए जिसमें हम जितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जब तक एग्जाम ना हो जाएगा तब तक। ठीक है, वो पूरे क्वेश्चन को उसी कॉपी में आप नोट करते रहिएगा। एक स्पाइरल कॉपी ले लीजिए अच्छी वाली और उसमें ये सब नोट करना आप स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें जाए, चलो। आई होप कि आप लोग सब तैयार हो गए होंगे। स्टार्ट करते हैं सर आज का अपना पहला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था। ये ऐसा क्वेश्चन है, इधर उधर क्वेश्चन नहीं है, टू दी पॉइंट वाले क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में आए थे, वही सब क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर आए हैं और आपको बताएंगे। चलो, सबसे पहले पॉलिनेशन की बात की जा रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। याद करो पॉलिनेशन वाला क्लास 12 का, पॉलिनेशन इज द क्लोज फ्लावर इज कॉल्ड। अब क्या पूछा जा रहा है कि भैया पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, जो परागण होते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी समझते रहेंगे, जो परागण होते हैं वो बंद फूल में किसके माध्यम से होते हैं, क्या क्लिस्टोगैमी होते हैं, कैस्मोगैमी होते हैं, जीनोगैमी होते हैं, या फिर आपका जेनिटोगैमी होते हैं। अगर मैं पूछ लूं यहां पे आप क्या ऑप्शन अपना करेक्ट करते चलोगे। ठीक है, एक बार सभी लोग क्लास को यहाँ पे शेयर भी कर देंगे, जितने बच्चे यहाँ पे क्लास में जुड़े हो, अपने दोस्त यार, जितने जो बच्चे आपका यूपी सीनेट का एग्जाम देने के लिए अपेयर हो रहे हो, सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दोगे। ठीक है बाबू, स्टार्ट किया जाए। चलो चलो, हम भी अपना क्लास को शेयर कर देते हैं। चलो, सबसे पहले हम पॉलिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो क्या बताओगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या बताओगे सर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, टू स्टिग्मा, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं सर, हम पॉलिनेशन का नाम देते हैं। अब ये प्रोसेस क्या पूछा जा रहा है, बंद फूल में पूछा जा रहा है। जब भी बंद फूल की बात की जाएगी, क्लोज फ्लावर की बात की जाएगी, उसको हम बोलते हैं सर क्या, क्लिस्टोगैमी के नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं सर, इसको क्लिस्टोगैमी का नाम देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, लास्ट में आप लोग सभी बताइए सर, आउट ऑफ 20 या 24 जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट होते चल रहे हैं। ठीक है, एक कॉपी में सभी, जिस कॉपी में कॉन्सेप्ट को नोट करो, बगल में वहीं लिखते चलो सर 1 2 3 इस तरह मार्क करते चलोगे, आपको एनालिसिस होगा और एनालिसिस में ये पता चलेगा सर, मान के चलो आज के दिन में आपका 5 क्वेश्चन सही हुआ, 10 क्वेश्चन सही हुआ, होनेस्टी एकदम ईमानदारी से अपना जितना क्वेश्चन सही हो रहा है उतने को। और ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो यकीन मानो जिस दिन अपना एग्जाम के एक दिन पहले जिस दिन हम पेपर सॉल्व करेंगे उस दिन आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर रहेगा और पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, ये चीज आप ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। पॉलिनेशन की बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर
रेफर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और अगर हम ये क्लोज फ्लावर के अंदर देख रहे होंगे और इसी को क्या बोलते हैं सर, क्लिस्टोगैमी कहते हैं। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, नोट कीजिए सर कॉन्सेप्ट को, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इसको हम किस में रखते हैं सर, आपका एंजियोस्पर्म में रखा जाता है। एंजियोस्पर्म में इसको इंक्लूड किया जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द यूटेरस इज सिंगल इन फीमेल एंड इट इज आल्सो नोन एज। अब क्या दे रहा है, महिलाओं में यूटेरस सिंगल होता है और इससे यह भी कहा जाता है, मतलब यूटेरस का दूसरा नाम क्या होता है, कॉमन नेम पूछा गया, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ गया। पहले देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से, दूसरा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्या पूछा गया है, जो आपका जो फीमेल के यूटेरस होता है वो सिंगल होता है, ओवरी पेयर में होता है। ध्यान दीजिएगा, जो ओवरी होता है ये आपका कैसे होता है सर, पेयर में होता है, पेयर में होता है, ठीक है, वन पेयर होता है, एक राइट ओवरी और एक लेफ्ट ओवरी। एक क्या होता है सर राइट और दूसरा क्या होता है सर लेफ्ट। दोनों में क्या होता है सर, ओवा का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम कहें सर एग का फॉर्मेशन होता है। एक टाइम में एक ही एग या फिर ओवा बन रहा होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, ठीक है। चलो एम्प्यूला की बात करते हैं सर। एम्प्यूला में ये किसका हिस्सा है सर, ये हिस्सा होता है सर फैलोपियन ट्यूब का। किसका हिस्सा होता है सर, फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा होता है। और इसी रीजन में क्या होता है सर, फर्टिलाइजेशन होता है। काफी इंपॉर्टेंट है सर, फर्टिलाइजेशन की जब बात की जाएगी सर, वो किस रीजन में होता है सर, एम्प्यूला वाला, बेसिकली एम्प्यूला वाला रीजन में होता है, या फिर कह सर फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगर ऑप्शन एम्प्यूला दिया तो एम्प्यूला आप करेक्ट कर लोगे, या फिर फैलोपियन ट्यूब देख रखा हो तो फैलोपियन ट्यूब को आप यहाँ पे मार्क कर लोगे। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे जो स्पर्म है और आपके जो ओवा है ये आपस में क्या हो रहे हैं सर, फ्यूज हो रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं सर, फर्टिलाइजेशन का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। क्या दे रहा है सर, यूटेरस का दूसरा नाम क्या बोलते हैं सर, वुम्ब के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वुम्ब के नाम से जानते हैं। और यहीं पे इसी रीजन में क्या होता है सर, इसी रीजन में बेबी जो होता है, बेबी या कह लें जो फीटस होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो क्या हो रहा होता है सर, यहीं पे डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है सर, डेवलप हो रहा होता है इसी वाले रीजन में। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ गया। तो यूटेरस से दूसरा नाम पूछा जाएगा तो आप बताना सर वुम्ब। तो यहाँ पे जितने लोग 2 का सी बता रहे हो सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये सबका ऑप्शन क्या होगा, हो रहा होगा सर, करेक्ट हो रहा होगा। लेवल देखते चलो सर, लेवल क्या होता है क्वेश्चन का, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो सर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और आपका बात करें सर नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी क्लासेस मिलते रहेंगे, ठीक है, बशर्ते आप बने रहिए क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। अब देखो ये फैमिली प्लानिंग से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट होता है, किस ईयर में स्टार्ट होता है, ये चीज आपसे पूछा गया है कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है ये किस ईयर में स्टार्ट हुआ। तो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम होता है वो 1951 में स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है सर, 1951 में स्टार्ट होता है। 47 मत बताइएगा, इंडिपेंडेंस 47 48 49 वाला नहीं बताइएगा, ठीक है। 1947 48, कुछ लोग 1950, नहीं ये सब नहीं। ये क्या हुआ था सर, फैमिली प्लानिंग कब आया, अपने इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद ही क्या हुआ सर, स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे 1951 का सबका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं सर। ये देखो जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ गया सर, जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। क्या पूछा गया था कि जो F1 जनरेशन और रिजेंबल होता है दोनों पेरेंट्स में, वो क्या होता है। F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स में मिलती जुलती होती है। किससे मिलती जुलती होती है, क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस से मिलती जुलती होती है, को डोमिनेंस से मिलती है, पैलियोट्रॉफी से मिलती है, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अच्छा, जेनेटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एक होता है सर फिनोटाइप, याद आ रहा है सर, फिनोटाइप पूछे जाते हैं, और एक पूछे जाते हैं सर जीनोटाइप पूछे जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना, कि बताओ फिनोटाइप का मतलब क्या होता है और बताओ जीनोटाइप का मतलब क्या होता है। तो जब भी फिनोटाइप की बात की जाएगी, पी फॉर फिनोटाइप और पी फॉर क्या होता है सर, फिजिकल। क्या होगा सर, फिजिकल अपीयरेंस, है ना, जो भौतिक यानी कि मॉर्फोलॉजी जो आकरण दिख रहा है, जैसे कि हमारी बॉडी है, फिजिकल अपीयरेंस क्या क्या दिखेगा, दिखेगा सर, हमारी 2 आंख है, कान है, बाल है, हाथ है, पैर है, इतनी लंबी शरीर है ना। तो ये सब क्या है सर, फिजिकल अपीयरेंस है। क्या है सर, ये फिजिकल अपीयरेंस यानी कि फिनोटाइप है। वहीं पे जीनोटाइप की बात करते हैं सर, जी फॉर जीनोटाइप, और जी फॉर क्या होता है सर, गैमेट। क्या होता है सर, गैमेट, है ना। तो गैमेट के बेसिस पे हम क्या बताएंगे सर, ये मेल है कि फीमेल है। यानी कि फीमेल है तो इसके अंदर
मेल का एक्स का कंपोनेंट कितना है, वाई का कंपोनेंट कितना है, यानी कि हम गैमिट के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसको हम जीनोटाइप का नाम देते हैं। खैर यहाँ पे F1 जनरेशन में यहाँ पे दोनों पेरेंट्स में किसमें रिजेंबल होता है, तो बताओगे सर यहाँ पे कोडोमिनेंस में होता है। किसमें होता है सर, आपका कोडोमिनेंस में देखने को मिल रहा होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कितना इंपॉर्टेंट, ये हर साल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी एग्जाम देने चल जाओ आपका लैक ऑपरॉन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर लैक ऑपरॉन में स्ट्रक्चरल जीन की संख्या कितनी होती है, स्ट्रक्चरल जीन की संख्या कितनी होती है और ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले लैक का मतलब क्या होता है सर, लैक का मतलब होता है सर लैक्टोज। लैक का मतलब क्या होता है सर, लैक्टोज। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि लैक्टोज में लैक ऑपरॉन में स्ट्रक्चरल जीन कितने होते हैं, कितने होते हैं सर, स्ट्रक्चरल जीन की बात करें, स्ट्रक्चरल जीन की बात करें और आपका रेगुलेटरी जीन की बात करें, रेगुलेटरी जीन कितने होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कितने होते हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चरल जीन की बात करूं तो स्ट्रक्चरल जीन कितने होते हैं सर, 3 होते हैं। कितने होते हैं सर, 3 होते हैं। सर ये नाम बता दो कौन कौन से होते हैं, अगर ये एग्जाम पूछ ले तो मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, नाम पूछ लिया जाए तो क्या क्या बताना, तो यहां बताना सर जिया। क्या बताओगे सर, जिया। ऐसे याद करो, आइपोजिया, आइपोजिया के नाम से याद करोगे सर स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलोगे सर, यहाँ पे ZYA। ये 3 टाइप के क्या होते हैं सर, आपके स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। कितने होते हैं सर, 3 टाइप के आपका स्ट्रक्चरल जीन होता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर जेड का फॉर्मेशन क्या करता है, तो बीटा गैलेक्टोज, ग्लैक्टोसाइडेज है ना, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन कहां से होता है सर, आपका जेड जीन से होता रहा होता है। ये चीज आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, अपना 3 करेक्ट हो जाएगा, कि यानी कि स्ट्रक्चरल जीन कितने होते हैं सर, 3 होते हैं और इसका नाम क्या क्या है सर, ZYA, जिया। ठीक है, जिया से आप इसको याद करके रखिएगा, आपका काम यहाँ पे क्या होगा सर, बन जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। 6 पे आते हैं कि when the original default populations become the founder effect is called। ये देखो इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है, इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो इवोल्यूशन से क्वेश्चन क्या है सर, ओरिजिनल, यानी कि जब ओरिजिनल ड्रिफ्ट पॉपुलेशन फाउंडर बन जाती है तो इसको किस इफेक्ट को, इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं सर, फाउंडर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, फाउंडर इफेक्ट से नाम से जानते हैं। याद करो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में क्या होता था, जो मौत होते थे वो धुआं से ढक जाते थे, वही ना था, फॉग से ढक जाते थे, स्मॉग से ढक जाते थे, जिससे उसके प्रीडेटर उसको पहचान नहीं पाते थे। ठीक है, एडाप्टिव रेडिएशन, जो ऑर्गेनिज्म है जिस नेचर में हैबिटेट में रह रहा है उसी के लिए अडाप्ट हो गया, उसको एडाप्टिव रेडिएशन। म्यूटेशन इफेक्ट क्या होता है सर, सडन चेंजेस जो होते हैं वो क्या होता है आपका म्यूटेशन इफेक्ट के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे आपका डाउट था सर ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, अभी मैं बता देता हूँ पीडीएफ कहां से मिलेगा। ठीक है, अब इसके लिए परेशान मत होइए, 2-3 क्वेश्चन हो जाए अभी मैं बता देता हूँ। Alloys fluid colostrum secrete the mother during the inertial day of the lactose has the abundant। क्या दे रहा है सर, दूध पिलाने के शुरुआती दिनों में मां से निकलने वाली पीले रंग का पीले रंग का जो लिक्विड कोलेस्ट्रॉम से बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो क्या होता है। ठीक है, यानी कि एलोइस मिल्क की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है सर, एलोइस मिल्क फ्लूइड, एलोइस फ्लूइड मिल्क की बात की जा रही है। तो ये इसमें क्या होता है सर, ये कब होता है सर, ये इनर्शियल डे में, मदर की इनर्शियल प्रेगनेंसी के इनर्शियल डे में ही सिक्रीट हो रहा होता है और बच्चे को अधिकतर यही दूध पिलाया जाता है। बोला जाता है कि माँ का दूध सबसे मतलब स्वरपरी दूध है, सबसे ज्यादा दूध माँ का ही पिलाना चाहिए बच्चों को, बाहर का कुछ नहीं खिलाना चाहिए। सर इसमें ये एलोइस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उपस्थित होता है सर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉम। क्या होता है सर, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉम की उपस्थिति यहाँ पे हो रहा होता है, कोलेस्ट्रॉम। सर इस कोलेस्ट्रॉम में क्या होता है सर, यहाँ पे होता है सर एंटीबॉडी। क्या होता है सर, यहाँ पे एंटीबॉडी। अगर मैं पूछूं इस कोलेस्ट्रॉम में कौन से इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, इम्यून्स क्या होते हैं, इम्यून इसमें क्या होता है, तो फिर आप बताना। यहाँ पे IgA होता है। क्या होता है सर, IgA होता है, जो कि मदर के मिल्क में उपस्थित होता है, कोलेस्ट्रॉम में उपस्थित होता है। तो ये 2 टॉपिक आप यहाँ पे, 2 कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉम में एंटीबॉडीज होता है और इम्यून की बात करें तो IgA यहां पे उपस्थित होता है। बात समझ में आ गया। सर इम्यून कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा सर, इम्यून की बात करेंगे तो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा सर, इम्यून की सिस्टम में तो यहाँ पे आप बताइएगा सर गेम-डी। क्या याद करोगे सर, गेम-डी, GAMED। ठीक है, गेम-डी। तो ये क्या होते हैं सर, आपके इम्यून के टाइप्स होते हैं।
अच्छा यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा सर, आपका एंटीबॉडी सही हो जाएगा। अच्छा मैं पूछ लूं कि आपकी जो इम्यून सिस्टम कहां से एंटीबॉडी बन रही होती है, तो बी सेल से बनती है। कहां से बनती है सर, बी सेल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट, LYMPHOCYTS, लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं, जहां से क्या होता है सर, आपका आपका एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ऑन्कोजिन कैंसर कॉजिंग करने वाले जीन होते हैं, जो कि क्या होते हैं सर, आपके ऑन्कोजिन होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लार्ज होल्स इन द स्विच चीज। अब देखो ये आपके माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्विच चीज होता है, यहाँ पे क्या होता है सर, लार्ज होल बन जाता है किसके प्रोडक्शन में, किसके प्रोडक्शन में होता है, या क्या यहाँ पे H2SO4 के, CO2 के, O2 के, या फिर H2S के। यहाँ पे एक बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफिनोफिनॉल बैक्टीरियम सैल्मिनाई, प्रोफिनोबैक्टीरियम सॉल्मिनाई, क्या बोलते हैं इसको, प्रोफिनोबैक्टीरियम सॉल्मिनाई, प्रोफिनोबैक्टीरियम सॉल्मिनाई। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्विच चीज का फॉर्मेशन होता है। और ऐसा एनसीईआरटी बताता है क्या, कि जो सबसे पहला जो फूड बनता है आपका माइक्रोबायोलॉजी से, तो वो कौन सा बनाया जाता था, स्विच चीज। सबसे स्विच चीज जो है वो सबसे ओल्डेस्ट फूड है आपके माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू, आपके बैक्टीरिया के थ्रू अगर फूड बनता है तो वो स्विच चीज ही होता है। ठीक है, यहाँ पे किसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है सर, काफी लार्ज अमाउंट में निकल रहा होता है, जिससे वहां पे स्विच चीज पे क्या होता है, काफी बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं। अगर मैं पूछूं मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है, तो सभी लोग बता पाओगे, मिल्क को कन्वर्ट करना है सर किसमें, कर्ड में, तो किसका रिक्वायरमेंट होगा सर, यहाँ पे बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होगा। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है सर लैक्टो क्या नाम है इसको, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नाम बताओगे। ठीक है, तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सर, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बायोटेक्निक का, है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, कि जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है, जो दो डीएनए फ्रेगमेंट है, मान के चलो कि एक डीएनए फ्रेगमेंट ये है, दूसरा डीएनए फ्रेगमेंट ये है, इन दोनों को आपस में क्या करना है सर, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा क्या ऑप्शन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा होता है। ठीक है, क्या ओकाजाकी फ्रेगमेंट करते हैं, डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज। अच्छा यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, नोट कीजिएगा सर। अगर मैं पूछूं डीएनए को अनवाइंडिंग करना है, डीएनए क्या करना है सर, अनवाइंडिंग करना है, उसके लिए क्या होगा। और अगर सुपर कॉइलिंग करना है, सुपर कॉइलिंग करना है, तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या सभी लोग बता सकते हो। अगर सुपर कॉइलिंग करना है, डीएनए को लाइगिंग करना है ना, तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या सभी लोग बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। जब भी अनवाइंडिंग की बात की जाएगी तो यहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ता है सर, हेलिकेज की आवश्यकता पड़ता है। किसका आवश्यकता पड़ेगा सर, यहाँ पे आपका हेलिकेज की आवश्यकता पड़ता है, हेलिकेज की आवश्यकता पड़ेगा। सुपर कॉइलिंग करना है, ट्रोपोआइसोमरेज की आवश्यकता यहां पे पड़ेगा। अगर डीएनए फ्रैगमेंट को क्या करना है सर, जोड़ना है, ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगा सर, ऐड करने के लिए बताओगे सर, यहाँ पे लाइगेज की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि एक तरह का क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर ग्लू का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर ग्लू का नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर एंडोप्लाज्मिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। अगर मॉलिक्यूलर ग्लू की बात करें तो आपका डीएनए लाइगेज। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए सर, अपना ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा, डीएनए लाइगेज। हाँ, डीएनए फ्रैगमेंट को ज्वाइन करना है, तो इसके लिए क्या होगा सर, आपका डीएनए लाइगेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ रही होगी। सर आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हेन द वन स्पीसीज कॉजेज द हार्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी कॉस्ट और बेनिफिट, इट इज कॉल्ड। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम अमर्सिलिज्म के नाम से जानते हैं। क्या नाम बोलते हैं इसको, अमर्सिलिज्म के नाम से जानते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑन, जो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है वो क्या होता है, क्या माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरियोफॉज। तो ये होता है सर माइकोप्लाज्मा। क्या होता है सर, माइकोप्लाज्मा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीपीएलओ। तो अगर पीपीएलओ लिखा रहा है, माइकोप्लाज्मा लिखा रहा है, दोनों का मतलब यही है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होते हैं सर, लिविंग सेल माने जाते हैं। ठीक है,
अब चलो, अगर ह्यूमन की बात की जाए, ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट सेल पूछा है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए, स्मॉलेस्ट पूछा जाए सेल, तो क्या बताओगे? तो वो होता है सर आपका स्पर्म। ठीक है। सबसे लार्जेस्ट सेल पूछा जाए, सबसे लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो क्या बताओगे? वो होता है सर ओवा, या फिर इसी को हम एग के नाम से जानेंगे। अगर पूछे सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल पूछा जाए तो ये होता है सर आपका नर्व सेल। कौन होता है सर? आपका नर्व सेल होता है। ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए, यहां से अधिकतर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, स्टार लगा लीजिएगा सर। ठीक है। जो बैक्टीरियोफॉज क्या होता है? अगर वायरस जो है, वायरस जो है बैक्टीरिया को इफेक्ट कर देता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं सर? बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास कि द प्लांट हैविंग द नेकेड सीड आर कॉल्ड। ऐसा प्लांट का नाम बताइए जिसमें यानी कि नंगे बीज वाले पौधे होते हैं। प्लांट हैविंग द नेकेड सीड, इसको हम क्या बोलते हैं सर? जिम्नोस्पर्म का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? जिम्नोस्पर्म का नाम देते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। ये कॉपी में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हैं सर? फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कहते हैं, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं सर? फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप कॉपी में इसको नोट करके रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सर। जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं सर? नेकेड सीड के नाम से जानते हैं। 13 पे आते हैं सर। 13 है प्रेजेंस ऑफ द फेदर आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। अगर हम बात करें सर किस ऑर्गेनिज्म में फेदर यानी कि पंख का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है? क्या मैमल्स में? मैमल्स में तो आपको बताओगे सर, यहाँ पे यंग वन बर्थ करने के लिए यंग वन का बर्थ, ठीक है, यंग वन बर्थ और मिल्क फीडिंग का ये काम होता है। ठीक है। मैमल्स में रेप्टाइल्स, एविस, एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है सर? वाटर और टेरेस्ट्रियल, वाटर और टेरेस्ट्रियल पे दोनों पे सर्वाइव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ठीक है। यहाँ बात करेंगे सर, यहाँ जो एवीज होते हैं यानी कि जो चिड़िया होते हैं उसके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? उनके पास जो फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हुए रहते हैं। ठीक है। आगे बात करें सर हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 की बात करते हैं। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन सेपल्स आर यूनाइटेड। ध्यान दीजिए सर, सेपल्स जब कैसे यूनाइटेड है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स की यूनाइटेड कंडीशन। अच्छा, हम बोले सर पॉलीसिफेलस में क्या होते हैं सर? अगर आपका जो सेपल्स है फ्री है, सेपल्स कैसा है सर? फ्री है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं सर? पॉलीसिफेलस कहेंगे। पॉलीपिटेलस क्या कहता है सर? जब पेटल्स जो होंगे वो फ्री होते हैं, पॉलीपिटेलस होता है। गैमोपिटेलस में क्या होता है? अगर यहाँ पेटल्स जो होंगे वो यूनाइटेड फॉर्म में होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैमोपिटेलस कहते हैं। गैमोसिपेलस में क्या होता है? अगर यहाँ पे जो सेपल्स होते हैं, सेपल्स जो होंगे वो यूनाइटेड फॉर्म में होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? गैमोसिफेलस कहेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है सर? सेपल्स आर यूनाइटेड। सेपल्स किसमें यूनाइटेड है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गैमोसिफेलस। ठीक है, बात समझ में आया? गैमोसिफेलस आपका यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास कि सेल थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाय। जो सेल थ्योरी है सबसे पहले किसने दिया था? बच्चों को याद है सर? स्लेडन एंड स्वान। कब दिए थे सर? स्लेडन एंड स्वान दिए थे। लेकिन दिए कब थे ये चीज इंपॉर्टेंट होता है सर। 19 आपका कब दिए थे बता सकते हो? 1838, 39, 1838, 39 में दिए थे। ठीक है। सिंगल एंड निकोल्सन की बात करते हैं। सिंगल एंड निकोल्सन क्या बताया सर? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बताया था सर? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात किए थे आपका 1972 में। रुडोल्फ विल्कहाउ क्या बताए थे सर? ओमनिस सेलुला सोवला। क्या बताए थे सर? ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ये कॉन्सेप्ट ये डायरेक्ट लाइन देके आपसे पूछता है ना। रॉबर्टसन क्या बताया था सर? ये जो फ्लूइड मोज़ेक है उसका यूनिट की बात यहाँ पे ये कर रहे थे। ठीक है। तो स्लेडन एंड स्वान आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाए, जो कि प्लांट थ्योरी और एनिमल सेल थ्योरी को यहाँ पे बता रहे होते हैं। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट है 16 क्या होगा आपका यहाँ पे बताना? क्रेन्स एनाटॉमी। याद करो प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन उठा ले, फिजियोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, है ना। 11 से फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो क्रेन्स एनाटॉमी है ये पत्तियों में पाया जाता है और किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सर? C4 प्लांट का कैरेक्टर होता है। किसका होता है सर? C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है।
और 17 आता है कि इच मैमल्स हीमोग्लोबिन, यानी कि ह्यूमन का जो हीमोग्लोबिन होता है मॉलिक्यूल, वो कितने नंबर्स ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर मैं बता दूं सर हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में जल्दी जल्दी बातें कर लूं सर आपके, तो ये क्या होता है सर, ये रेड पिगमेंट होता है। क्या होता है सर, ये रेड पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो रेड कलर का दिखता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है सर, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है, और एक साथ ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सर, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है सर, कैरी करने का काम कर रहा होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है, अगर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिल जाता है, इसको क्या बोलते हैं सर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा होता है। आगे 18 पे आते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ईसीजी। कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि ईसीजी का पार्ट नहीं है। सबसे पहले ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम, ठीक है, GRAM। और एक होता है सर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दोनों में अलग होता है। एक क्या है सर, मशीन है, और एक क्या है सर, जो पेपर टेस्ट निकल रहा होता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कर देते हैं। यहाँ पे 3 वेब होता है, एक होता है PQRS और T। ये 3 वेब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। P में आपका जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज होते हैं वो क्या होते हैं सर, डीपोलराइज होते हैं, यहाँ पे रीपोलराइज होते हैं। यहाँ पे आपके PQRS और T, यहाँ पे जेड वेब आपको नहीं दिखता है, जेड वेब आपको नहीं दिखता, और यही चीज बताना सर यहाँ पे कौन सा वेब नहीं है। चलो 19 पे आते हैं सर। 19 अपने पास है, एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया इन ब्लड। अगर ब्लड में यूरिया की एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया, यानी खून में यूरिया का जमा होना क्या कहलाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एनीमा, गाउट, यूरिमा, ऑस्टियोपोरोसिस। एनीमा क्या होता है, अगर हार्ट में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है हार्ट से, तो क्या होता है सर, इससे चेस्ट पेन होने लगता है। क्या होता है सर, चेस्ट पेन होने लगता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, एगनीमा के नाम से जानते हैं। यूरिमा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि अगर यूरिया में ब्लड आने लगता है, यानी कि पेशाब में खून आने लग गया ना, उसको क्या बोलते हैं सर, यूरिमा का नाम हम यहाँ पे देखते हैं। गाउट क्या होता है सर, अर्थराइटिस का हिस्सा होता है, ठीक है, ये चीज आप, ऑस्टियोपोरोसिस अर्थराइटिस का। अब बात करें सर क्वेश्चन नंबर 20, द साइट्स ऑफ द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज। कौन सा ऐसा साइट्स है जहां पे आरएनए, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए की क्या होता है सर, सिंथेसाइज होता है। क्या राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियोलस में, वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स की बात करते हैं, ये क्या होता है सर, स्टोरेज का काम कर रहा होता है, स्टोरेज का काम कर रहा होता है, RAG, स्टोरेज का काम कर रहा होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस इसका क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं सर, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। और यहां से किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का नाम देते हैं, फॉस्फेट का नाम हम यहाँ पे दे रहे होते हैं, ठीक है। राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम अगर यूकैरियोट, ये आपका यूकैरियोट में भी होता है, प्रोकैरियोट में भी होता है। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, अगर हम बात करें सर प्रोकैरियोटिक सेल में, अच्छा प्रोकैरियोटिक का मतलब पता है ना सर, जहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियस ना हो, बैक्टीरिया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका किंगडम मोनेरा, ठीक है। यहाँ पे नोट ही कर लो, यहाँ पे क्या होता है सर, किंगडम मोनेरा। क्या होता है सर, किंगडम मोनेरा, और इसमें क्या आता है सर, आपका बैक्टीरिया आता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, 2 टाइप, यहाँ पे आपका 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे 50S और आपका 30S सब यूनिट आपको देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक में आपका 80S का होता है, जहां पे 2 सब यूनिट होता है, जो लार्जर होता है उसको हम 60S कहते हैं, और स्मॉलर वाले को 40S के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। अच्छा राइबोसोम से क्या होता है सर, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, PROTEIN, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, जहां पे क्या होता है सर, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। आपका कब पूछा गया था सर, आपका 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये बातें पूछी गई थी। अब मैं आपसे थोड़ी सी बातें करूंगा सर, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा
कि आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा सर, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपको पता चल गया। ठीक है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूंगा सर, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, आज वैसे तो आप जो जितनी भी क्लासेस होंगी प्रैक्टिस पेपर की, वो मेडिकल गुरुकुल चैनल पे ही फ्री चलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही होंगी। तो जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे एस्पिरेंट हैं, अपने सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जितने भी ड्रॉपर वाले हों या फिर क्लासमेट वाले हों, हर जगह इसको शेयर कर दीजिएगा भैया कि यूपी सीनेट का इस साल एग्जाम देंगे और एक सीट अपने नाम करेंगे, यूपी सीनेट का एग्जाम देंगे और एक सीट अपने नाम करेंगे। उसके लिए आपका मेडिकल गुरुकुल चैनल पे आपका फ्री क्लासेस चलेंगे, फ्री क्लासेस चलेंगे, थ्योरी भी चलेगा, एमसीक्यू भी चलेगा, पीवाईक्यू, मतलब ओवरऑल सब चीज फ्री मिलेगा। लेकिन आपको पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, मॉक टेस्ट करना है, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप। क्या करना पड़ेगा सर, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पे आपका अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आप मेडिकल गुरुकुल चैनल सेक्शन पे आओगे तो आपको ये पूरी ये मेडिकल गुरुकुल का आपका ये पूरा दिख जाएगा। वहां पे आप टेस्ट सीरीज, पीडीएफ है ना, और भी स्टडी मटेरियल्स आप वहां से ले सकते हो मात्र 249 में। कितने में सर, 249 में आप इसको बाई कर सकते हो, 249 में आराम से ले लीजिएगा। और ये जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये आपके फोन में, आपके ऐप में अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पे बाकायदे आपको जितने भी टेस्ट सीरीज होंगे वो सब अवेलेबल होगा, जितने भी पीडीएफ हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस करेंगे उस सभी के सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा, जिससे आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगा, अपने कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर कर पाओगे। आई थिंक यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। तो सभी लोग अपने टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और यहां से 249 से आप इस बैच से जुड़ जाइएगा, जहां पे आपको क्या मिलेगा सर, ये कंप्लीट पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलने वाला होगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, जिससे समय पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे सर क्लास कब लाइव हो रही है, और बशर्ते आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आज की क्लास आपकी बहुत अच्छी लगी होंगी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेरा आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, सभी लोग का यहाँ पे कमेंट में आंसर आना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में सभी लोग क्लास में अटेंडेंस लगा दीजिएगा, अटेंडेंस इन द सेंस कि आप लोग एक लाइक लगाइएगा, आपका अटेंडेंस यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने तैयारी को और मजबूत करते रहिएगा। धन्यवाद।